जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब आने ही वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रि में हमें जो भी पूजा की सामग्री चाहिए होती है, पूरे 9 दिन तक पूजा के लिए हमें जो भी चाहिए सामग्री में, वो सारी सामग्री आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। देखिए, साल में 2 नवरात्रि होती है, एक चैत्रीय नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि, और इन दोनों ही नवरात्रि में जो सामग्री है वो बिल्कुल सेम ही रहती है। तो आप सभी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि कोई भी चीज जो है वो छूटे ना, सारी चीजें अच्छे से आ जाएं और फिर बढ़िया से आप नवरात्रि की पूजा कर पाएं। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी आप छोटी बड़ी जो भी आपके सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार हो आप ले सकते हैं। तो हमें एक लकड़ी की चौकी लेनी है और चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या फिर पीला कपड़ा चाहिए होता है। वैसे नवरात्रि के दिनों में माता रानी का प्रिय रंग जो है वो लाल होता है, तो आप जो आसन है वो लाल रंग का जरूर ही रख लीजिएगा। अगर आपके पास में पहले से पूजा का कपड़ा है तो आप उसे भी धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, नया कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही माता रानी की हमें एक फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो आप माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास में हो उसका पूजन आप कर लीजिएगा। बस ध्यान रहे कि माता रानी के वाहन शेर का जो मुख है वो बंद होना चाहिए। हर बार नई फोटो या मूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फोटो या मूर्ति जितनी पुरानी होगी उतना ही अच्छा माना जाता है। तो माता रानी की मूर्ति या फोटो हमें जरूर ही लेनी है। इसके साथ ही गणेश जी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश ही हैं। तो गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके घर में हो उन्हीं का पूजन हम करेंगे। नवरात्रि में ज्वारे उगाए जाते हैं, तो ज्वारे उगाने के लिए हमें मिट्टी का एक कुंडा चाहिए होता है, या कोई मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं, या फिर आप थाली में भी ज्वारे उगा सकते हैं। और इसके लिए हमें मिट्टी लेनी होगी। मिट्टी आप अपने घर के गमले से ले सकते हैं, या फिर आप बालू मिट्टी या जमुना मिट्टी जो भी आपके पास में उपलब्ध हो उसे भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें जौ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने जौ ले लिए हैं। कई लोग गेहूं के जवारे बोते हैं और कुछ लोग मिक्स रूप से जो है वो भी जवारे जो है वो बोए जाते हैं। अलग अलग घरों में अलग अलग मान्यता है। आपके यहाँ किस अनाज से जवारे बोए जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। साथ ही में कलश में लगाने के लिए हमें पंच पल्लव यानी कि आम के पत्ते चाहिए होंगे। इनकी जगह पर आप अशोक के पत्ते या फिर जो पान के पत्ते होते हैं उन्हें भी लगा सकते हैं, लेकिन पान के जो पत्ते हैं वो थोड़ी जल्दी मुरझा जाते हैं। आप आम का इस प्रकार से गुच्छा लीजिएगा, यानी कि पत्ते जो है वो टहनी के साथ लीजिएगा। टहनी के साथ अगर हम पत्ते लगाते हैं तो ये ज्यादा दिन तक हरे बने रहते हैं। इसके साथ ही में हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल जो है इसके ऊपर में आप कलावा यानी कि मौली धागा बांध लीजिएगा और नारियल को तिलक कर लीजिएगा। नारियल को आप बजाकर देख लीजिएगा कि पानी वाला ही नारियल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नारियल ले लेंगे। इसके साथ में हमें 2 चुनरी लेनी है। एक जो चुनरी होगी वो हम माता रानी के लिए लेंगे और जो दूसरी चुनरी है वो नारियल के ऊपर हम इस चुनरी को बांध देंगे। आप चाहें तो नारियल के लिए लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चुनरी ली है और ध्यान रहे कि ये जो चुनरी है वो हमें नई ही लेकर आनी है। इसके साथ में ही हम पूजन करेंगे। इसके साथ ही अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें बड़ा दीपक लेना है। एक पीतल का आप दीपक ले ले जो कि अखंड दीपक होगा। तांबे का भी आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो अखंड दीपक के लिए बड़ा दीपक आप ले लीजिएगा और छोटा दीपक आप जो रोजाना जलाएंगे उसके लिए एक छोटा दीपक ले ले। और साथ ही में अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो कम से कम 1.25 किलो घी आपको चाहिए होगा। देसी घी हम पहले दिन ही लाकर रख लेंगे। अगर आप अखंड दीपक नहीं भी जला रहे हैं तो दैनिक रूप से सुबह और शाम की पूजा के लिए आप घी या फिर आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम ले लेंगे धूप। तिलक करने के लिए रोली लेंगे, चावल अक्षत ले लेंगे। चावल थोड़े ज्यादा लीजिएगा क्योंकि स्थापना के लिए हमें चावल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अष्टदल कमल भी बनाना होता है। ध्यान रहे कि अक्षत जो है वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही हम ले लेंगे मौली और गणेश जी के पूजन के लिए हमें जनेऊ लेना होगा। और देखिए, गणेश जी के लिए जनेऊ तो लेंगे ही, साथ ही में हम माता रानी के लिए चुनरी भी लेंगे। इसके साथ ही में हम सुपारी लेंगे। तो देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज्यादा सुपारी लेनी होगी, और नहीं तो आप सिर्फ 2 सुपारी से भी आपका काम हो जाएगा, पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके साथ ही में हम एक लोटा जल लेंगे। रोज
रोजाना पूजा हम करेंगे तो इसके लिए हमें जल लेना होगा। इसके साथ ही नवरात्रि में कपूर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब हम हवन करेंगे तो उसमें हमें कपूर डालने होते हैं और कुछ लोग जो है वो कपूर से आरती भी करते हैं, तो कपूर आप जरूर ही ले लीजिएगा। इस तरह से जो कपूर की टिक्की आती है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो कपूर आपको मिल जाए वो पूजा का कपूर आप लेकर आ जाएंगे। और अब हम लेंगे दक्षिणा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणा जरूर ही चढ़ाई जाती है। पूजा में रही जो भी कमियां हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 जितनी आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा रख लीजिएगा। आप किसी भी दिन इस दक्षिणा को समर्पित कर सकते हैं। 9 में से किसी भी एक दिन दक्षिणा आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ न मिले तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही में पूजा में दीपक जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैंने माचिस ले ली है। और चलिए अब हम भोग ले लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में भोग में बताशे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। माँ दुर्गा को बताशे का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है और ये चढ़ाना बहुत शुभ भी माना जाता है। तो आप नवरात्रि शुरू हो उसी दिन आप एक साथ ही बताशे लेकर आ जाएं और फिर रोजाना उसे ही भोग के स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको बताशे ना मिले तो आप इसकी जगह पर मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही पंचमेव का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास पंचमेव का भोग है तो आप वो लगा दीजिए। इसके अलावा आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फल नैवेद्य में आप केला, मौसमी फल, ऋतु फल जो भी है वो भोग के रूप में आप जो भी आपके पास में उपलब्ध हो उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही में नवरात्रि की पूजा में पान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन माता रानी को पान का भोग अवश्य ही लगाइएगा। अगर मीठा पान मिलता है तो मीठा पान आप ले लीजिएगा, और नहीं तो पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें कुछ फूल चाहिए होंगे। तो देखिए, लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप ले लीजिएगा। और साथ ही में हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होते हैं। तो देखिए, आजकल तो जो ये उपले हैं वो किसी भी दुकान पर, पूजा की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। 2 दिन के अंदर इस पूजा से जुड़ी हुई जो भी सामग्री आपको चाहिए आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। 2 दिन में सामग्री आपके घर पर पहुंच जाएगी। तो साथ ही में देखिएगा, अब हवन करने के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। ये मिट्टी का कुंडा आप ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र ले सकते हैं हवन करने के लिए। अगर इस प्रकार का कुंडा आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी चीज में जो मिट्टी की कटोरी या प्लेट या कोई भी ऐसी चीज हो जो बिल्कुल शुद्ध हो, या छोटा सा दीपक लेकर भी आप सूक्ष्म हवन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन माता रानी की पूजा में हवन जो है वो जरूर ही किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि में हमें लौंग जरूर ही चढ़ानी चाहिए। जब भी आप हवन करेंगे लौंग चढ़ाएं, और हो सके तो रोजाना आप माता रानी को लौंग का भोग जरूर ही लगाइएगा। लौंग बिल्कुल साबित होनी चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमें इलायची चाहिए होगी, और साथ ही देखिए, माता रानी की श्रृंगार का सामान जो है वो हमें जरूर ही समर्पित करना चाहिए। आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन श्रृंगार जो है वो समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप 2, 5, 7, 9, 11, 16 श्रृंगार, जितनी आपकी मर्जी उतना श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण सामग्री। और एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर पूजा में किसी भी सामग्री की कमी हो जाती है तो आप भाव रूपी जो सामग्री है वो माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी बिल्कुल उसे स्वीकार करेगी, और आप कम समय में किस प्रकार से माता रानी की पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल में विजिट करके एक बार सबसे ज्यादा सरल पूजा विधि जो है उसे जरूर ही देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परिवार के हर एक सदस्य, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। माता रानी की वीडियो है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री राम।